अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि फैसलाबाद बोर्ड का 2013 यानी 2013 का फैसलाबाद बोर्ड का पास्ट पेपर है। और ये पास्ट पेपर बायोलॉजी का है। पार्ट वन से बना दी है क्लास 11 यानी 11वीं क्लास का बायोलॉजी का पेपर फैसलाबाद बोर्ड का 2013 का। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी सिर्फ एमसीक्यूज वाला हिस्सा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सवाल नंबर 1 होता है। इसके यानी 17 पार्ट होते हैं और ये एक जुज एक नंबर का ही होता है। तो आइए जी हम पहला सवाल देखते हैं। इन बर्ड्स द ऑर्गन ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, यानी परिंदों में जो आवाज़ का ऑर्गन है उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में लेरेंक्स होता है, इसी तरह बर्ड्स के अंदर साइलेंक्स होता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये भी गलत है। तो बर्ड्स के अंदर ऑर्गन ऑफ वॉइस साइलेंक्स होता है। तो इसका ऑप्शन जो बन रहा है वो हमारा जवाब है बीटा बन रहा है। इसके बाद आगे एमसीक्यू नंबर 2 आ जाता है। The NADPH molecule will provide reducing power for the synthesis of sugar in the। तो ये बुक लाइन है बिल्कुल ऐसी लिखी हुई है। इसका जवाब है कैल्वन साइकिल। और बाकी ऑप्शन जो तीनों बन रहे हैं ये गलत लिखे हुए हैं। तो इसका अल्फा ऑप्शन यानी कैल्वन साइकिल इसका जवाब सही है। इसके बाद हमारा तीसरा एमसीक्यू है the breaking of the terminal phosphate of the ATP release energy of about, यानी एटीपी में से जब एक फॉस्फेट निकलता है तो कितनी यानी एनर्जी रिलीज होती है। तो 9.3 किलो कैलोरी, 3.7 किलो कैलोरी। इसी के साथ जो हमारा आगे चार्ली ऑप्शन है वो है 7.3 किलो कैलोरी और डेल्टा ऑप्शन है 5.3 किलो कैलोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास चार्ली है, 7.3 किलो कैलोरी। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है यानी अगला एमसीक्यू आ जाता है एमसीक्यू नंबर 4। ये क्या है, हेपेटिक एंड पैनक्रिएटिक सेक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड। तो ये भी आपकी बुक वर्डिंग ही है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सक्रीटन, यानी बीटा ऑप्शन सक्रीटन इसका ठीक है। बाकी इसके तीनों ऑप्शन गलत है। इसके बाद अगला पांचवा एमसीक्यू आ जाता है द नॉर्मल एल्वियोलर वेंटिलेशन इज रेगुलेटेड बाय। तो ये आपकी यानी एक साइड इंफॉर्मेशन है, यानी आपके चैप्टर नंबर 13 में से एक बॉक्स में से आया हुआ और इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों गलत है। इसके बाद छठा एमसीक्यू हमारा है आ सबस्टांस दैट इनहिबिट्स ब्लड क्लॉथिंग इज। तो इसका जो हेपेरन, फिब्रेनोजिन, फिब्रन और थ्रोम्बन, तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है, थ्रोम्बन इसका आंसर है। बाकी तीनों इसके आंसर गलत हैं। इसके बाद आगे एमसीक्यू नंबर 7 है closely associated with root pressure this phenomena is called hydatodes, imbibitions, plasmolysis, glutation। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली ब्यूटेशन इसका करेक्ट आंसर है। आगे एमसीक्यू नंबर 8 है द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाज कंप्लीटेड इन मोर देन मिलियन ईयर्स। तो ये आपको यानी ईयर याद होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा 15 से 20 ईयर। बाकी तीनों ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हैं। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और एमसीक्यू नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 हमारा है इन सिटीज particularly the exhaust from automobile is enormously adding into the atmosphere। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 का जो आखिरी टॉपिक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्रोमियम नाइट्रोजन सियानाइड नहीं है बल्कि चार्ली ऑप्शन लेड, जिसको हम पी भी जिसकी सिंबल है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे एमसीक्यू नंबर 10 है विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, स्टार्च। तो ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया और इसका करेक्ट आंसर सेलुलोज है और सेलुलोज वाले टॉपिक की पहली लाइन यही लिखी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर सेलुलोज होगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है इन मोस्ट स्पॉन्जेस द आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड। तो इसके 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर आपने मुझे बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका करेक्ट आंसर लिखें। अगर आपको ना मिला तो इंशाल्लाह मैं खुद जब अगला पेपर इसका बायोलॉजी का डिस्कस करूंगा तो उसमें हम सबसे पहले यही एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कोशिश करें आपको ये एमसीक्यू मिल जाए, ये आप लोगों की यानी मेहनत पे मैंने छोड़ा है। आप खुद इसका आंसर तलाश करें, बाकी सबके आंसर मैं खुद बताऊंगा।
आगे एमसीक्यू नंबर 12 है, विच वन इज द असेंशियल रॉ मटेरियल फ्रॉम को एंजाइम्स। तो ये एंजाइम वाले चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा, यानी विटामिन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे आया था एमसीक्यू नंबर 13, ऑल आर रिलेटेड टू सेकेंडरी सेल वॉल एक्सेप्ट, यानी जिनसे सेकेंडरी सेल वॉल बनी हुई है वो हमने हे की तरफ कर देनी है, और जो यानी सेकेंडरी सेल वॉल को नहीं बनाता उसको हमने अलहदा कर देना। वही हमारा आंसर होगा। क्यूटन तो ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है, सिलिका भी बनाती है, वैक्सीन भी बनाती है, लेकिन सेलुलोज डेल्टा जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा, यानी ये सेकेंडरी सेल वॉल को नहीं बनाता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 है, यूनिसेलुलरली यीस्ट द फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ज़ाइगोस्पोर द कोनिडिया स्पोर फॉर्मेशन बडिंग। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बीटा आंसर है उसका, यानी कोनिडिया हमारा या कनोडिया हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम द स्मॉलेस्ट नॉन वाइसिड दैट कंटेन आरएनए इन स्पेरिकल कैप्सिड आर द। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए वो देख लें, हर्पस वाइसिड है, पॉक्स वाइसिड है, पोलियो वाइसिड है, इन्फ्लुएंजा वाइसिड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है चार्ली, पोलियो वाइसिड है। इसके बाद आगे एमसीक्यू नंबर 16 है, ये है द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलेक्यूल कॉल्ड काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटोप्लास्ट, सेलुलोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेप्टिडोग्लाइकन, बीटा यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है पेप्टिडोग्लाइकन। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 19 है, द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, सीडोपोडियम, सीडिंग, एंडोसाइटोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा प्लाज्मोडियम है। ये आपकी एक्सरसाइज में से आया है। एमसीक्यू से एक या दो एमसीक्यू तो आपकी एक्सरसाइज में से भी आ जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज से आया, इसका यानी करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम। तो ये 17 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए जो फैसलाबाद बोर्ड 2013 में यानी बायोलॉजी के पार्ट 1 में आए थे। अब इनकी आपकी सहूलत के लिए इनकी मैंने आंसर की नीचे लिख दी है, आप ये आंसर की देखें। जैसे पहले का जवाब था बीटा, दूसरे का अल्फा, तीसरे का चार्ली, चौथे का बीटा, पांचवें का डेल्टा, छठे का डेल्टा, सातवें का चार्ली, आठवें का बीटा, नौवें का चार्ली, 10वें का अल्फा है, 11वां आपने खुद यानी इसको सर्च करना है, 12वें का बीटा, 13वें का डेल्टा, 14वें का बीटा है, 15 का चार्ली है, 16 का बीटा है, 17 का अल्फा है। अब एक और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आगे ये पेज नंबर भी लिख दिए हैं, यानी बुक के कौन से पेज से ये एमसीक्यूज आया है। जैसे आपको सैंपल के तौर पे मैं एक दो एमसीक्यू दिखा देता हूँ। ये एमसीक्यू नंबर 17 ही आप देखें तो ये 70 एमसीक्यूज का अल्फा जो आंसर है ये लिखा हुआ है 112 सफ़ा नंबर, और ये एक्सरसाइज है। तो हम बुक निकालते हैं और बुक निकाल कर देखते हैं कि 112 सफ़ा नंबर पर एक्सरसाइज में क्या वाकई ये एमसीक्यू दिया हुआ है। तो ये आपके सामने आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 5, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम। तो यही हमारा एमसीक्यू था, एमसीक्यू नंबर 17। इसी के साथ हम आप और भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि है द एमसीक्यू नंबर 16 है, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलेक्यूल कॉल्ड काइटिन, प्रोटोप्लास्ट, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन इसका करेक्ट आंसर है, और 16 का आप देख लें इधर से, इसका सफ़ा नंबर 88 लिखा हुआ है। तो हम 88 सफ़ा नंबर पर चलते हैं और ये एमसीक्यू सर्च करते हैं कि वाकई उधर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो 88 सफ़ा नंबर पर हम आ गए हैं। तो ये देखें, 88 सफ़ा नंबर की जो पहली लाइन है वो यही बोल बोल कर कह रही है कि द सेल वॉल्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलेक्यूल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। तो यही हमारा जवाब है। इसी तरह आप बाकी वार्सिस सारे ये वायरस वाला एमसीक्यू या बाकी जितने भी उनके साथ सबके पेज नंबर सामने लिख दिए हैं। आप इनको सर्च करें और ढूंढें। अगर आपको फिर भी यानी कोई एमसीक्यू उस पेज पे नहीं ना मिल रहा तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दे दूंगा।